गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद कार हादसे में 9 लोगों की मौत पर शहर के अधिकारियों से सवाल किया, जिसमें कहा गया कि ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर हालात सही नहीं है। इसके अलावा न्यायमूर्ति एएस सुपैया ने अधिकारियों से यहां तक कह दिया कि आप लोगों में ट्रैफिक नियम लागू करवाने की हिम्मत तक नहीं है। देखते हैं पूरी बात, स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद में बीते हफ्ते हुई कार हादसे का जिक्र कर अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। इस कार हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि नगर अधिकारियों के अंदर यातायात नियम लागू करने की हिम्मत ही नहीं है। न्यायमूर्ति एएस सुपैया और न्यायमूर्ति एमआर मंगेड़े की पीठ ने कहा कि अगर पुलिस ने नियमित जांच की होती तो यह दुर्घटना नहीं हुई होती। हाईकोर्ट के जज ने कहा, आपके पास यातायात कानूनों को लागू करने के लिए रीढ़ नहीं है, नहीं आप में इसे लागू करने की इच्छा शक्ति है। आप सीसीटीवी कैमरे का दम्भ भर रहे हैं। इस हादसे से इस तथ्य को उजागर कर दिया है कि सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांस्टेबल भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर मुख्य दर्शक बने रहते हैं। अब सरकारी वकील ने बताया कि यातायात पुलिस ने वाहनों और चालकों के लाइसेंस की जांच शुरू कर दी है। तो न्यायमूर्ति ने पूछा कि क्या वे किसी दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे थे। न्यायमूर्ति सुपैया ने कहा, अगर आपने नियमित रूप से यातायात उल्लंघन की जांच की होती तो ऐसा नहीं होता। यह जांच केवल कुछ दिन तक चलेगी। आप जो अभियान अभी चला रहे हैं वह नियमित रूप से चलाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। दिल्ली, यूपी, गुजरात से महाराष्ट्र और उत्तराखंड तक देश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। कैसा है देश भर के मौसम का हाल, देखते हैं मानसून रिपोर्ट में। देश भर के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। नोएडा में बारिश के चलते सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है। वहीं महाराष्ट्र में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी शैक्षिक संस्था बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी भारत के हिस्सों में 28 से 30 जुलाई के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। नोएडा में तेज बारिश के बाद जिला प्रशासन के स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण सभी स्कूलों की छुट्टी का आदेश दिया है। वहीं पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। देश में कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून अगले 4 दिन तक काफी उग्र होने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते कुल 12 राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। क्या है पूरी बात, देखते हैं रिपोर्ट में। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में अगले 3 दिन लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से अधिक बना हुआ है। मुंबई में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान पनप रहा है। यह पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यह तूफान समुद्र तल से 5 से 7 किमी ऊपर है, जिसके कारण 24 घंटों में यहां कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस वजह से तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। यहाँ पर कुल 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कार्तिक और कियारा की हाल ही में रिलीज फिल्म सत्यप्रेम की कथा ने एक और माइलस्टोन पार कर लिया है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 125 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सफर, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सत्यप्रेम की कथा को देश ही नहीं दुनिया भर में अच्छा रिस्पांस मिला है।
इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को सभी एज ग्रुप के लोगों ने पसंद किया। चलिए यहाँ जानते हैं सत्यप्रेम की कथा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो गया है। ऑडियंस के प्यार और सत्यप्रेम की कथा को मिले जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस के साथ फिल्म ने अब दुनिया भर में लगभग 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ ही यह फिल्म साल की सरप्राइजिंग हिट बनकर उभरी है। फिल्म के मंत्रमुग्ध कर देने वाले सीन से भरपूर एक प्यारी लव स्टोरी, कार्तिक और कियारा की ब्लॉकबस्टर जोड़ी, अमेजिंग सॉन्ग्स इस फिल्म की यूएसपी है। ये फिल्म अभी भी सिनेमा घरों में जमी हुई है। सत्यप्रेम की कथा का ओपनिंग वीकेंड काफी शानदार रहा था। इसके बाद फिल्म की कमाई में उतार चढ़ाव देखा गया था, जिसके बाद इसकी कुल कमाई 82.56 करोड़ रुपए हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 27 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। कैसे कारगिल की जंग शुरू हुई थी? क्यों जंग के बाद पाकिस्तान में खास बुलाई गई थी बैठक? क्या पाकिस्तान ने मानी थी गलती? देखते हैं रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कश्मीर के कारगिल शहर के पार संघर्ष हुआ। ये संघर्ष 1969 के चीन सोवियत युद्ध के बाद से दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच पहला सैन्य संघर्ष था। ये जंग 1999 में भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों की घुसपैठ की वजह से हुई थी। पाकिस्तानी सेना हमेशा से कश्मीर को हड़पना चाहती है। ये आक्रमण की कश्मीर को फिर से हासिल करने की एक कोशिश थी। कारगिल ऑपरेशन की योजना महीनों से पहले बनाई गई थी और एक टॉप सीक्रेट रखा गया था। कारगिल युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर लड़ा गया था। ये लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी जा रही थी। यहाँ पर करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा के करीब 8 या 9 किलोमीटर अंदर घुस आए थे। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक मारे गए और 1353 जवान आहत हुए थे। इसी जंग में मिली हार के बाद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, जहां पर नवाज शरीफ, जनरल परवेज मुशर्रफ की नौसेना के चीफ हासिफ बोखारी शामिल थे और दोनों के बीच जमकर बहस हुई थी। उन्होंने पाकिस्तान की संसद में कारगिल युद्ध को सबसे बड़ी गलती करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। अबू धाबी में 28 साल के लड़के में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। इस लड़के को कई सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थी। लक्षण पहचान होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। क्या है सारा मामला और कैसी स्थिति है अबू धाबी में? देखते हैं रिपोर्ट में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से चिंता जाहिर की है। अबू धाबी में MERS कोरोना वायरस का एक नया मामला दर्ज किया है। 2012 में पहली बार इस वायरस की पहचान होने के बाद अबू धाबी में यह पहला मामला है जिस मरीज में कोरोना का नया वेरिएंट देखा गया है। ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस जैसा ही है। यह एक जेनेटिक वायरस है। यह एक वायरस सांस संबंधी बीमारी है जो MERS कोरोना वायरस के कारण होती है, जो ऐसे RS वायरस की तरह है। यह आमतौर पर ऊंटों और अन्य जानवरों में पाया जाता है। संक्रमित जानवरों या पशु उत्पादनों के संपर्क में आने से यह इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। लड़के में जब लक्षण के तौर पर उल्टी टॉयलेट में दिक्कत होने लगी तो उसने अपना चेकअप करवाया। लड़के को पेट से लेकर गले तक में गंभीर इन्फेक्शन हो गया था। WHO के तहत साल 2012 के बाद से रिपोर्ट किए गए MERS मामलों की कुल संख्या 2605 है, जिसमें 936 मौतें हुई हैं। इस संक्रमण से दूर रहने के लिए दुनिया के सभी देशों के लिए एक सूचना जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।